अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल पे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स का जो मेरा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी उर्दू में मरकज़ी रुझानत के पैमाने। टेंडेंसी माने रुझानत होते हैं, सेंट्रल माने मरकज़ी, मेजरमेंट माने पैमाने। इसके अंदर 5 पैमाने बताए गए थे। 5 में जो है आपके सामने हमने अपने शुरू के लेक्चर में रखे थे। 5 थे, जिसमें अर्थमेटिक मीन बताया था, दूसरा बताया था मीडियन, थर्ड आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोड। मोड इसके बाद रह जाएंगे अब ये तीनों हो जाएंगे आपके मीन, मीडियन, मोड। फिर रह जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, जब हम ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन में कर लेंगे तो ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपके सामने हल कराता हूँ। चूँकि स्टैटिस्टिक को सिर्फ समझना है, डेटा कोई भी हो, फार्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, प्रोसीजर अप्लाई करना आना चाहिए। अगर प्रोसीजर आप सीख लेते हैं, फार्मूला सीख लेते हैं, तो डेटा कोई सा भी उसमें पुट कर दो, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए आप इस लेक्चरों को बार बार देखें। आप इम्तहान आराम से पास कर लेंगे, फेल नहीं होंगे, यकीन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लेक्चर को देंगे तो इम्तहान में क्वेश्चन आराम से हल कर लेंगे। तो मोड हमने इससे पहले अर्थमेटिक मीन, मीडियन और आज मोड पढ़ाने जा रहे हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं आगे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सब एवरेजेस के पैमाने हैं कि एवरेज यानी औसत कैसे निकाली जाती है स्टैट्स में, शुमारियत में। तो हमने अर्थमेटिक मीन के ज़रिए औसत निकालना सीख ली है, यानी उसके अनग्रुप डेटा जो होता है, रॉ फॉर्म के अंदर जो डेटा होता है उससे भी सीख ली है। और ग्रुप के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं आसान बनाने के लिए, उसको शॉर्ट करते हैं डेटा को, तो वो ग्रुप डेटा हो जाता है। उससे भी हमने जो है सीख लिया है अर्थमेटिक मीन। इसी तरह मीडियन में भी हमने अनग्रुप डेटा के अंदर दो थे, इवन नंबर और ओड नंबर के ज़रिए हमने सीख लिया है कैसे मीडियन की वैल्यू निकलती है। आज हम सीखने जा रहे हैं मोड। मीडियन में हमने ग्रुप डेटा का फार्मूला अप्लाई करता, किस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से के अंदर हम ग्रुप को तलाश करते हैं, फिर उस ग्रुप से हम वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। वो हम सीख चुके हैं, अपलोड हो चुका हमारा लेक्चर। आज हम मोड बनाने जा रहे हैं। तकरीब मोड देखते हैं। मोड भी दो तरीके से होता है, अनग्रुप डेटा में भी होता है और ग्रुप डेटा भी एग्ज़ाम में आता है, सवाल बहुत आता है सवाल। तो लिहाजा ये 3 चीज़ों के सवाल तो ज़्यादा आते हैं इम्तहान में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का सवाल काफ़ी आता है इम्तहान के अंदर, मीडियन का आता है, मोड का आता है। अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक में कभी कभी शायद छोटे छोटे हो जाते हैं या आते नहीं, लेकिन ये सवाल ज़रूर आते हैं तीनों के, मीन, मीडियन, मोड के। तो चलते हैं आज मोड को सीखते हैं अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा के ज़रिए मोड कैसे फाइंड किया जाते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर डेटा है 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8, 3, 2, 3, ये डेटा मेरे पास मौजूद है। अब इसमें से मैंने मोड मालूम करना है, मोड मालूम करना है। अब किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। याद रख लें कि अनग्रुप डेटा के अंदर मोड वो होता है, वो वैल्यू जो बार बार डेटा में, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, डेटा को एरे करेंगे। एरे दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑर्डर, ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। छोटी रकम से शुरू करेंगे, बड़ी रकम की तरफ जाएंगे। सबसे छोटी रकम इसमें कौन सी है, 2 है। 2 से बड़ी 3 होती है, 3 है। हाँ 3, एक 2 बार, एक बार और 2 बार, 2 बार 3 आया है। जितनी बार आएगा उतनी बार लिखेंगे। 3 का 4 होता है, 4 देखेंगे, एक बार, 2 बार, 2 बार 4 अभी आया है। 3 एक बार और है, 3 बार आया। 3 1 2 3 बार 3 आया है। अब 4 देखेंगे, 4 कितनी बार, 1 2, 2 बार 4 आया है।
4 का देखें 5 है, 5 कितनी बार है, 5 एक ही बार आया है, अरेंज करें 5। 6 है, 6 कितनी बार आया है, 6 भी एक ही बार आया है। 7 भी एक ही बार आया है। 8 भी एक बार आया है। 8 सबसे बड़ी फिगर थी और सबसे फिगर छोटी फिगर 2 थी। गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेटा को हमने अरेंज कर लिया। जब आप डेटा को सॉल्व करते वक्त अरेंज कर लेंगे डेटा को, उसके बाद आपने इस अरेंज किए हुए डेटा में से आंसर तलाश करना है जो कि मोड होगा। मोड की डेफिनेशन सुन लें। मोड किसी भी डेटा में, मोड अनग्रुप डेटा के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप डेटा में नहीं बात कर रहे हैं। ये हमारा सवाल जो है अनग्रुप डेटा के अंदर है। अनग्रुप डेटा के अंदर जब हम मोड मालूम करेंगे तो हम पहले डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग, जिसमें भी अरेंज करना चाहें। तरतीब दे लेंगे, डेटा को अरेंज कर लेंगे। फिर जब अरेंज कर लेंगे तो फिर उसके अंदर वो वैल्यू तलाश करेंगे जो ज़्यादा मरतबा रिपीट हुई है। मोड इज़ दैट वैल्यू विच इज़ रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट वैल्यू हुई है वही मोड होगी वैल्यू। अब देखें 2 एक ही बार आया है, 3 कितनी 1 2 3 मरतबा रिपीट हुआ है, 3 4 2 मरतबा रिपीट हुआ है, 5 एक बार आया, 6 एक बार आया, 7 एक बार आया, 8 एक बार आया। इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ज़्यादा मरतबा यूज़ हुई है यानी रिपीट हुई है बार बार? 3। ये 3 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 2 3, 3 मरतबा आई है, तो हम कहेंगे आंसर में देंगे 3 इज़ मोड बिकॉज इट इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स। ये आपका आंसर हो गया। 3 इज़ मोड बिकॉज इट इज़ रिपीटेड 3 टाइम। जो वैल्यू डेटा में जितनी ज़्यादा मरतबा, सबसे ज़्यादा मरतबा आई है वो पहला मोड है। अगर सेकंड मोड मालूम करना है, बाई मोड मालूम करना, BIMODE बाई मोड करना मालूम करना है, दो सेकंड वाला मोड मालूम करना है, तो फर्स्ट मोड के बाद जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हुई है वो सेकंड मोड होगा। फिर उसके बाद आपने ट्री मोड मालूम करना है, तो सेकंड मोड के बाद जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हुई है वो मोड होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने मोड मालूम कर लिया। 3 जो है ये फिगर जो 3, अगर आप लिख नहीं सकते अंग्रेजी में तो खाली 3 लिख दिएगा अंतर। 3 इज़ मोड, बस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 3 इज़ मोड इतना लिख दिएगा, ये बाकी जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली 3 इज़ मोड। एक और लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। 7 4 3 2 8 5 3 4 4 4 4 2 2 पर ये हमारा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू है हमारे पास। इसका सॉल्व करेंगे, मोड मालूम करेंगे। सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पे। इसके बाद इस डेटा को अरेंज करेंगे, छोटी फिगर शुरू करके बड़ी फिगर ख़त्म करेंगे, जो रिपीट हो रही है उसके साथ साथ लिखते जाएंगे। एरे दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटी फिगर से शुरू करके बड़ी फिगर की तरफ करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर बड़ी फिगर से शुरू करें और छोटी पे अख्ताम करें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ज़्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करते हैं। सबसे छोटी फिगर कौन सी है इसके अंदर? 2 है। 2 को देखेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है ये 2, 1 2 3 बार 2 आया है, 3 बार 2 लिख दें। फिर 2 के बाद 3 होता है, देखें 3 एक बार, 3 2 बार, 3 2 बार रिपीट हुआ है, 3 3 3 के बाद 4 आता है, 4 देखें कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, 4 5 मरतबा रिपीट हुआ है। 4 4 4 4 4 4 आ गया। 4 के बाद आता है 5, 5 देखें
पूरे डेटा में एक ही बार आया है, 5 एक ही बार है। 5 के बाद 6 नहीं है, 6 के बाद 7 भी नहीं है, 7 के बाद 8 सिर्फ एक बार आया है। ये हमारा अरेंज हो गया। कितनी फिगर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डेटा हमारा अरेंज हो गया, 12 फिगर हैं हमारे पास। अब हमने आंसर देना है कि कौन सी फिगर मोड है। आप याद रख लें, मोड वही फिगर होगी जो ज़्यादा मरतबा आई होगी, ज़्यादा मरतबा रिपीट हुई होगी। तो लिहाजा ये 2 जो है ये 3 मरतबा रिपीट हुआ है, 3 जो है 2 मरतबा रिपीट हुआ है, 4 1 2 3 4 5 4 5 टाइम रिपीट हुआ है। लिहाजा इस पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, यूज़ होने वाली वैल्यू कौन सी है? 4 है। 4 जो है मोड है आपका। तो आंसर में लिख देंगे 4 इज़ मोड। आप खाली इतना भी इम्तिहान में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। मैं आपको बताने और वजाहत करने के लिए इसलिए बताया मोड, बिकॉज क्योंकि इट इज़ रिपीटेड 5 टाइम, इस 5 टाइम रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है, इसलिए 4 जो है मोड है। लिहाजा मैं डब्बा बनाता हूँ 4 का, 4 ये आपका आंसर है, 4 मोड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया वो मोड। ये है अनग्रुप डेटा में। आगे जब भी मोड आता है तो आप याद रख लें, मोड सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू जो होगी वही मोड होगी। बस इम्तिहान में अक्सर आता है सवाल, और इस दफ़ा भी इम्तिहान में आएगा सवाल। मोड का अनग्रुप डेटा में भी आ सकता है, मीडियन का भी आ सकता है, क्या डेटा होगा ये नहीं पता, लेकिन इम्तिहान में आने के चांसेस हर मरतबा आता है। तो अब हम इसके बाद ये इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, लंबा ना हो जाए। इसके बाद जो है ये अनग्रुप डेटा से हमने मोड आपको सिखा दिया है, और इसके बाद हम ग्रुप डेटा से आपको मोड सिखाएंगे। तो ये हमारा मोड ख़त्म हो जाएगा जब ग्रुप डेटा का एक सवाल करेंगे मोड से, उसका फार्मूला, उसकी तरीक़ाकार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, और हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारे लेक्चर कितने हद तक आपको फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या उसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है।